आइए देखते हैं यूपी टेट 2015 का हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसमें मैंने आज 15 प्रश्न दिए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमें अलंकार बताना है। तो अलंकार पहचानने की एक ट्रिक होती है कि जहाँ सा सी शेषम आता है तो वो हमारा उपमा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार। दूसरा प्रश्न है, एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना या अपनी बात से मुकर जाना। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। तो ये बताना है कौन सा छंद है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा होता है चौपाई। इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सममात्रिक छंद कौन सा है तो ये चौपाई होता है। चौथा प्रश्न है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, पंक्ति में कौन सा रस है। इसमें हमको रस बताना है। तो इसमें होगा श्रृंगार रस। पांचवा प्रश्न है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है। इसमें हमें लेखक बताना है। तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। छठा प्रश्न है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होगा। यानी अज शब्द को अगर स्त्रीवाचक बनाना है तो किस शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें आ का प्रयोग होगा। जब इसमें अज में बड़ा लग जाएगा तो ये अजह हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये 1943 में प्रकाशित हुआ था और ये काव्य संग्रह है जो कि 7 कवियों के मंडल से बना है। आठवां प्रश्न है हमारा, मौन पठन के विषय में क्या धारणा है। तो मौन पठन के विषय में ये धारणा कि जब हम एकांकित होकर पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो वो हमारा मौन पाठन कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ आरंभ हुआ था। तो ये इलाहाबाद में हुआ था और इसके संपादक थे जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी व विजय नारायण शाही। 10वां प्रश्न है हमारा, अयोग भाग कहा जाता है। तो अयोग भाग किसे कहा जाता है। तो ये विसर्ग को कहा जाता है और ये अयोग भाग हिंदी में 2 होते हैं, अंग और आहा। 11वां प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी क्या होनी चाहिए। पढ़ते समय पुस्तक की आंखों से दूरी क्या होनी चाहिए। तो ये लमसम 12 इंच के करीब की होनी चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार। 12वां प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे और गढ़ सब किसकी पंक्ति है। तो ये मुक्तिबोध की है और इसके लेखक का नाम है विष्णु चंद्र शर्मा। ये मुक्तिबोध एक आत्मकथा है। 13वां प्रश्न है हमारा, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो ये है ओवरहेड प्रक्षेपक। इसको प्रोजेक्टर भी कहा जाता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी। तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। यह वैष्णव भक्ति के प्रचारक के रूप में प्रसारित हुई थी। 15वां प्रश्न है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव। अब आगे की अगली वीडियो देखने के लिए आप लाइक एंड शेयर करें।